नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए क्षमता परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया है राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु, जिसका परीक्षा 26 फरवरी 2024, 27 फरवरी 2024 और आज 28 फरवरी 2024 को भी हो रहे हैं। 27 फरवरी 2024 का द्वितीय पालिका परीक्षा रद्द कर दिया गया था, जिसके बारे में आपको मैंने पूर्व के वीडियो में जानकारी प्रदान किया है। साथियों, जो भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ परीक्षा देकर के निकल रहे हैं, उसमें लगभग 80% शिक्षक-शिक्षिकाओं का मानना है कि जो सक्षमता परीक्षा हो रही है, उसका जो सिलेबस है, वो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 से भी टफ है। उनमें से बहुत ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 भी क्वालीफाई किया है, टीआरई 2 भी क्वालीफाई किया है। बहुत ऐसे हैं, जो मेरिट में भी जगह बना पाने में कामयाब हुए, अच्छे अंक लाए, परंतु चूँकि उन्हें काफ़ी दूर भेजा जा रहा था, इस वजह से उन्होंने जॉइन नहीं किया। उन्हें ज़रा-सा भी अंदेशा नहीं था कि क्षमता परीक्षा उन्हें देना पड़ेगा और उन्हें क्षमता परीक्षा देने के बाद भी किसी भी जिला में जाने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया जाएगा, अन्यथा वे बीपीएससी कैडर से ही ज्वाइन कर लिए होते। लेकिन अब हालात और परिस्थिति ऐसे उत्पन्न हो गए हैं, चूँकि ये हालात और परिस्थिति जो उत्पन्न हुए हैं, इसका मुख्य जिम्मेदार जो है, वो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ ही हैं, क्योंकि वे एक सूत्र में एकजुट होकर के एक मंच पर एक बैनर तले आकर के और अपनी आवाज़ें बुलंद नहीं कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि क्षमता परीक्षा ले रही है सरकार तो बेहतर है और अधिकांश का मानना है कि क्षमता परीक्षा नहीं लिए जाना चाहिए थे, बिना शर्त के ही राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर देना चाहिए था। जिन नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को यह मानना था कि बिना शर्त के, बिना राज्यकर्मी का दर्जा जो प्रदान करना है, वो बिना परीक्षा दिए ही प्रदान कर दिए जाना चाहिए थे, वे एक मंच पर आए और बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले उन्होंने आवाज़ें बुलंद की। सर्वप्रथम उन्होंने प्रयास किया कि सरकार से वार्तालाप किया जाए और बातचीत से ही हल निकाल लिया जाए, लेकिन सरकार ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसके बाद उन्होंने पूरे सुनियोजित तरीके से और उन्होंने संविधान के दायरे में रहते हुए, बिना कानून को हाथ में लिए हुए, बेहद ही संवैधानिक तरीके से उन्होंने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, अनशन किया। बावजूद इसके सिर्फ आश्वासन मिले, सिर्फ झांसे दिए गए सरकार की तरफ से, लेकिन बातें नहीं मानी गई, मांगे नहीं मानी गई। तो अब चूंकि सड़क से सदन तक प्रयास कर लिए गए, तो अंततः अब एक ही रास्ता बचा हुआ था और वह है कोर्ट का रास्ता। तो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं ने कोर्ट का रास्ता अपनाया, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब ये काफ़ी उत्साहित हैं कि चूँकि प्रारंभ से ही जितने भी केसेज़ हुए हैं, जितने भी याचिकाएँ दर्ज हुई हैं, उन सभी में लगभग नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को ही जीत मिलते आया है। इस वजह से अब उन्हें उत्साह है कि यह जो बिना शर्त का, बिना क्षमता परीक्षा लिए ही जो नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने वाली जो बात है, वहाँ भी उन्हें सफलता प्राप्त होगी। जल्दी सुनवाई होनी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन याचिका दायर है। इस हेतु वे उत्साह से वे पूरे हर्षो उल्लास से वे जश्न मना रहे हैं कि बिना शर्त के, बिना क्षमता परीक्षा दिए ही वे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। यूँ यदि बात करें दूसरे एक अन्य मामले का, तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे हमारे शिक्षक-शिक्षिकाएँ थे जिन्हें जो है सेवानिवृत्त हो चुके थे और उनका पेंशन रोक दिया गया था। उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है और अपने पुराने निर्णय को पलटते हुए उन्होंने जो है नया निर्णय जो दिया है, उसके तहत मार्च से ही उनका नियमित पेंशन चालू करने का आदेश सरकार को दिया है। साथ ही जब से पेंशन रोकी गई थी सरकार के द्वारा, पूरे पेंशन को एकमुश्त उन्हें पेमेंट करने की भी बात कही गई है। साथ ही यदि जितने दिनों तक पेंशन नहीं दी जाती है, जो बकाया पेंशन है, तो उस पे 5% के हिसाब से ब्याज दर जोड़ करके वो सरकार को देने पड़ेंगे। तो एक जो है, तो यहाँ पे इसलिए उम्मीद जताई जा रही है चूँकि अब तक क्योंकि कई ऐसे मामले हुए हैं। आपने देखा शिक्षिका बबीता वाला में भी जीत शिक्षिका बबीता को मिला और उसी समय जो है 2-4 शिक्षक ऐसे थे जिन्हें कॉपी जाँच के लिए बुलाया गया था, तो चूँकि वे कॉपी जाँच में करने हेतु नहीं जाना चाह रहे थे और डीओ को उन्होंने अपना आवेदन दे चुका था। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने उन पर कार्रवाई किया था, तो वे माननीय उच्च न्यायालय का जब दरवाजा खटखटाया तो उसमें उनको जीत मिला था। वहाँ भी आप पेंशन वाला में देखें कि किस प्रकार से उनको जो है जीत मिली है। अन्य कई मामले ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने कई दफ़ा चर्चा की है, तो सारे मामलों में जो है जीत हमेशा मिलते जा रहा है। इस वजह से अब यहाँ भी उम्मीदें काफ़ी हैं कि जीत शिक्षक-शिक्षिकाओं को मिलने वाला है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि एक तरफ शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के द्वारा क्षमता परीक्षा लिए जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएँ उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। भले कुंठित मन से ही सम्मिलित हों, ना चाहते हुए सम्मिलित हो रहे हैं, परीक्षा दे भी रहे हैं, सरकार को कोस भी रहे हैं, लेकिन सम्मिलित तो हो रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरा गुट जो है नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का, वह अड़े हुए हैं अपने जीत पर कि वे नियोजित शिक्षक हैं और राज्यकर्मी का दर्जा यूँ ही प्राप्त करेंगे, वो जो है क्षमता परीक्षा नहीं देंगे। और उन्होंने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, बातचीत का मार्ग अपनाया, कहीं से कोई सकारात्मक बातें निकल करके नहीं आई, सकारात्मक परिणाम दिखने को नहीं मिला, तो वे फिर दरवाजा जो है वो कोर्ट का खटखटाए हैं और वहाँ से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। जिस प्रकार से उनके सीनियर वकीलों के द्वारा
बताया गया उन्हें कि जो भी याचिका दर्ज की गई है उसमें जो भी बिंदु रखे गए हैं वो सारे मजबूत हैं, अर्थात नियोजित शिक्षिकाओं का जो पक्ष है वो काफी मजबूत है, उन्हें जीत अवश्य मिलेगी। अब जो है, यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को बिना शर्त ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु सरकार को आदेश दे देती है, तो यह जो प्रक्रिया चल रही है क्षमता परीक्षा का, जिसमें 1100 रुपए आवेदन के लिए गए, उसके उपरांत चूंकि आप सभी को ज्ञात है कि पूरे 38 जिला में मात्र 9 जिला में ही सेंटर रखे गए हैं, उसमें भी अधिकांश सेंटर जो है वो पटना जिले के अंतर्गत है। अब बिहार इतने जो है इसका चौहदी इतना बड़ा है, इतने लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। अब कहां से लोग जो हैं वे कितना कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करते हुए वे कितने रुपए खर्च कर और वे परीक्षा देने आते हैं। यदि परीक्षा स्थगित कर दी जाती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाइयां होंगी या जो आदेश पारित होंगे, जो निर्णय लिए जाएंगे, उसके आलोक में तो कितना नुकसान सहना पड़ेगा नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को, और सरकार को भी कितना भारी नुकसान सहन करना पड़ेगा। तो यह जो सरकार के द्वारा हालांकि देर से बहुत जल्दीबाजी में करने का जो यह आदत सी पड़ गई है और यह जो एक प्रथा प्रारंभ कर दी गई है, इससे काफी नुकसान का सहन करना पड़ रहा है शिक्षा विभाग को, और हमारे आपके द्वारा जो टैक्स जमा किए जा रहे हैं उस पैसे का जो है व्यर्थ ही खर्च कर दिए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि पिछले 5 साल से शिक्षक भर्ती का कोई भी जो है वैकेंसी नहीं दी गई, लगातार वैकेंसी दिए जा रहे हैं। बहुत कम समय में सारी प्रक्रियाएं जो है वो संपन्न कराने की जो है होड़ सी मची हुई है, जिसमें काफी अनर्गल खर्च कर दिए जा रहे हैं। रिजल्ट जो दिए जा रहे हैं वह उसमें गड़बड़ियां अनियमितताएं बरती जा रही है। जो परीक्षाएं हो रही हैं वो पारदर्शी नहीं हो पा रहा है। जो योगदान हो रहे हैं, जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, जो काउंसलिंग हो रहे हैं, वह उसमें जो है काफी गड़बड़ियां देखने को मिल रहा है। बाद में जांच हो रहे हैं तो कोई शिक्षक शिक्षिका 2 महीना कोई 4 महीना का वेतन उठा ले रहा है, उसके ट्रेनिंग पर हजारों लाखों रुपए खर्च हो जा रहे हैं, उसके बाद उसे छटनी हो रहा है, उसे निकाला जा रहा है। तो ये सब अनर्गल ही खर्च है ना। और ये क्यों हो रहा है? यह बहुत देर से लिए गए निर्णय को बहुत जल्दबाजी में संपन्न कराने वाली जो प्रथा प्रारंभ हुई है वर्तमान में 2023-24 में, इस वजह से ये सारे जो है वो देखने को मिल रहा है। अब क्षमता परीक्षा में भी ऐसा ही हुआ। 2019-20 से जो है लगातार संघर्षरत है, आंदोलनरत है हमारे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए, और 4-5 साल जो है वो वेट करती रही सरकार। और जब चुनाव का समय आया तो याद पड़ा कि जो नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं उनको राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए, लेकिन उसमें एक क्षमता परीक्षा जो है डाल दी गई बीच में कि क्षमता परीक्षा देने के बाद जो पास होंगे उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। और इसकी प्रक्रिया भी है वो बेहद जल्दीबाजी में किए जा रहे हैं। आवेदन हुए, परीक्षा लिए गए, अब जो एडमिट कार्ड इसमें दिए जा रहे हैं। अब चूंकि इसके आगे मैंने कई बार आपको बताया कि शिक्षा विभाग का जो मुख्य जो प्लान है क्षमता परीक्षा का लेने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है कि 72,000 जो फोल्डर गायब हैं, जिसपे संदेह है कि वे फर्जी हो सकते हैं, बहुत सारे जो है कोई 6 महीना, कोई 12 महीना, कोई 18 महीना, कोई 2 साल या उससे भी अधिक से जो गायब हैं, जिन पर विभागीय कार्रवाइयां हुई हैं, जो फर्जीवाड़ी तरीके से घुसे, जो धांधली सेटिंग करके पैसा पर आकर बहाल हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, नियोजन जिनका हुई है, उन्हें निकालने का। तो अब इतने जल्दीबाजी में किए गए कि परीक्षा यदि 26 को है तो 25 को दिए जा रहे हैं उनके एडमिट कार्ड, 27 को है तो 24 को दिए जा रहे हैं, 28 को है तो 27 को दिए जा रहे हैं। अब इसमें जो है एडमिट कार्ड जो निर्गत किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से बनाए गए थे सारा प्लानिंग, जितने कड़ाई से, जितने सख्ती से जांच होने चाहिए थे, जांच हो नहीं रहे हैं। तो जिनका फाइल फोल्डर गायब भी है, जो फर्जी भी हैं, जो फर्जीवाड़े तरीके से घुसे हैं, जो धांधली सेटिंग करके आए हैं, जो पैसा के दम पर जो बहाली लिए हैं, वे भी तो क्षमता परीक्षा दे ही रहे हैं, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स तो जांच हो नहीं रहा है। इस प्रकार वे क्षमता परीक्षा ही पास करेंगे, राज्यकर्मी भी बन जाएंगे। तो फिर जो क्षमता परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाना, फर्जी शिक्षकों को निकाल बाहर करना, वो तो पूर्ण नहीं होगा। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ जो है मैनेज कर लिया गया, यही ना कहा जा सकता है। तो इस प्रकार की जो जल्दबाजी की जा रही है, इसमें काफी कुछ अनियमितताएं और गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। तो इस वजह से जो है चाह रहा था, नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं चाह रहे थे कि सरकार जो है अभी जो है इस पर धैर्य रखे, वे इंतजार करें और बातचीत के माध्यम से हल निकाला जाए, उन्हें आंदोलन न करना पड़े। लेकिन कोई जब हल नहीं निकल पाया तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अब जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निजी शिक्षक शिक्षिकाओं को कोर्ट से जीत मिलेगी, इसलिए वो काफी उत्साहित हैं, जश्न मना रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ वो पूरे जोश के साथ वो खुशियां मना रहे हैं। तो अब देखना यह होगा कि सुनवाई कब होती है, उसका निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का कब आता है, और सरकार झुकती है अथवा नहीं, या सरकार पर क्या निर्देश दिए जाते हैं, क्या बिना क्षमता के ही नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाते हैं, या फिर क्षमता देना ही पड़ेगा, क्या कुछ होगा आगे भविष्य के गर्त में है। जो भी होंगे हम हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं, हम जरूर ही यथा समय ससमय आप तक जो है बेहद सरल और सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं गुरुजनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी नवनियुक्त शिक्षक साथियों का हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।